हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, समझदार होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान याद करने का सबसे आसान तरीका है, जो ट्रिक है। अगर देख लेते हैं तो क्लास ये 8 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए जो पेपर होने वाले 2025 में, यहाँ से क्वेश्चन लमसम 4 से 5 मार्क्स में आ जाती है। उच्चारण करने के लिए उच्चारण पूछ देता है कि क्या उच्चारण कहाँ से होती है, खा उच्चारण कहाँ से होती है और इया का उच्चारण कहाँ से होती है। ये सारे उच्चारण जो आप लोग को पूछता है एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स में। अगर क्लास 8 में ही, क्लास 9th में ही पढ़ रहे हैं या 10th का पेपर देने वाले हैं आप सब, या तो कर सकते हैं क्लास 12 का, जो आप लोग को इंटर हो, कॉमर्स हो, तो इसमें जो आप लोग कॉमर्स है, आर्ट्स हो, साइंस है, इस सारे के लिए हिंदी में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग वही बात करेंगे। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। अगर हम इसे बच्चों याद रखते हैं ऑर्डर में, क्या ऑर्डर में याद रखते हैं, तो हम आसानी से इसे उच्चारण को बढ़िया से माइंड में सेट कर सकते हैं करके। कैसे से उच्चारण, पहले हमें याद रखेंगे कि कंठ होता है, कंठ हमारा ये होता है। उसके बाद क्या होता है, तालु। उसके बाद क्या होता है, तालु जो अंदर वाला भाग होता है तालु, वो तालु होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है क्या आता है, मूर्धा अर्थात मुंह आता है। मैंने क्या बताया, पहला कंठ बताया सर आपने, दूसरा क्या बताया बच्चों, तालु, तीसरा मैंने बताया आपको मूर्धा। मूर्धा के बाद आपको आता है दंत मतलब दांत, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाता है आपका होश। यानी 5 ऑर्डर याद रखना होगा। पहला आपको कंठ याद रखना होगा, दूसरा में तालु, तीसरा में मूर्धा, चौथा में दंत, अब पांचवा में याद रखना बच्चों आप लोग क्या, होस्ट, यानी जिसे हम लिप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 ऑर्डर आपको याद रखना होगा। और जो कंठ होता है, कंठ में आप रख लीजिए उसमें उस वर्ग में कवर्ग। अब कवर्ग का मतलब याद रखना क ख ग घ, अंगा को मिसिंग रखना इसमें, यानी कि वहां पर अंगा को मिस नहीं करना, मिक्स उसे अलग रखना, ठीक है। मैंने बताया दूसरा में ऑर्डर में याद रखना है तालु। तो तालु से याद रखना है काका के बाद आता है च छ ज झा। ये जो उच्चारण होगा आपको किससे होगा बच्चों, तालु से होगा। आपको तीसरा में नेम बताया मैंने क्या, मूर्धा। तो मूर्धा में आ जाएगा आप सबको क्या, ट ठ ड ढ, और ना को रखना है, यानी जो पांचों अंतिम में जो आ रहा है, का में अंगा आ रहा है, चा में क्या आ रहा है, इया आ रहा है, टा में त्वर्गी ना आया, ये सबको हम मिक्स मतलब नहीं रहेंगे इसमें, इसका उच्चारण अलग से होता है, ठीक है। तो मैंने बताया आप लोग को क्या, मूर्धा। उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, दंत। दंत भी याद रखना ट ठ ड ता था दा धा। टहड़ तो मैंने बताया उसके किसमें, आप लोग को मूर्धा में बताया। आ गया अब दंत, तो ता थ द ध न, ना को भी इसमें आपको नहीं लेना है, ना को हटा देना, अर्थात 4 ही तक रखना आपको, ठीक है। चलो याद रखना, होश। होश से आगे आप लोग को प फ ब भ, माँ को नहीं लेना है, अर्थात उसे भी हटा देना उसमें से, यानी 4 हम लोग को उसमें लेटर को अर्थात अक्षर को रखना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहला कंठ, दूसरा तालु, दूसरा मैंने क्या बताया तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, अब पांचवा बताया आप लोग को ये होठ यानी लिप्स बताया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इतना सारी याद हो गया, 4 4 8 8 4 12 और 12, यानी कि जो जो 4 4 आप याद रखना। कंठ से क्या मैंने बताया था, कंठ से आपको रखना है क ख ग घ, अर्थात हम उसे क्या करते हैं बच्चों, कवर करते, क्या करते हैं हम लोग, कवर, यानी कि अंगा को हम मिसिंग करेंगे इसमें, ठीक है। और तालु से मैंने क्या बताया बच्चों, चवर, जिसे कहते हैं च छ ज झ, ये याद रखना है हमको माइंड में, ठीक है। टवर्ग यानी कि जो मूर्धा, मूर्धा से क्या होगा टवर्ग, ट ठ ड ढ, ठीक है, ये भी याद रखना। तो आपको इसमें भी क्या है, टवर्गी ना मिसिंग है ना, यानी नहीं है। उसके बाद दंत, दंत में क्या किया है, तवर्ग, तवर्ग मतलब त थ द ध, ठीक है। उसके बाद यानी तवर्ग कहेंगे, इसके होस्ट आ जाएगा पश्चिम ऑर्डर में, तो पवर्ग, जिसे प फ ब भ, है ना, ये हो जाएगा पवर्ग। ये आपको याद होगा। लेकिन कंठ से और भी चीजों को हम लोग उच्चारण करते हैं बच्चों, क्या क्या, कंठ से हम लोग तो चारों करते ही करते हैं, क ख ग घ, इसके अलावा भी हम लोग आ का भी उच्चारण करते हैं, और बड़ी आ का, और आह का, आह का, और आ का, और आ का भी उच्चारण हम लोग
कर्ण से ही करते हैं, ठीक है। तालु से आ के बाद ई, यानी कि तालु से हम लोग ई या को भी करते उच्चारण और तलबी सा को करते हैं। तलबी सा कौन सा सही है? तलबी सा, ठीक है। यानी या का और तलबी सा को उच्चारण हम लोग तालु से ही करते हैं, ठीक है बच्चों। मूर्धा अर्थात मुंह से हम लोग री के उच्चारण करते हैं और रा, ये हो गया आपका कौन सा सा है पता आप सबको? ये तलबी सा, एक होता डंटी सा, एक होता मूर्धन्य सा। तो ये हो गया आपको मूर्धन्य सा। जिसका पेट सीधा हो रहता है उसको मूर्धन्य सा, और जिसको मुंह मुड़ा रहता है उसे हम तलबी सा, और जिसे जो डंटा रहता है उसे डंटी सा, ठीक है। चलिए, तो मूर्धा में आप लोग को री भी याद रखना बच्चों, और रा, और यहाँ पर मूर्धन्य सा। दंत, पश्चिम ऑर्डर में दंत आ जाता है, तो ता था दा तो याद रखना ही है, इसमें ला भी याद रखिए और डंटी सा भी याद रखिए। तो ला का उच्चारण कहाँ से होगा बच्चों? दंत से होगा। डंटी सा का उच्चारण बच्चों कहाँ से होगा? दंत से होगा। बाकी तवर को तो पता ही है आप सबको। होठ से याद रखना बच्चों, पापा बाबा तो भा तो याद रखना ही है। इसमें ऊ और ऊ, यानी छोटी ऊ और बड़ी ऊ, सही ऊ और दीर्घाई ऊ भी याद रखना है। उम्मीद करूंगा आपको ये जो ऑर्डर है आपको याद रखना है। ये ऑर्डर जो बच्चों अगर दिमाग में रख लेते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा, कोई भी पेपर आप देने वाले हैं तो। पहला कंठ है सर, दूसरा तालु है, तीसरा आपका मूर्धा है, चौथा दंत है, अब पांचवा जो है बच्चों होस्ट है। तो क्या याद हो गया सर? कंठ से आपने क्या बताया अभी? क ख ग घ, उसमें क्या आ गया फिर? और उसका उच्चारण कंठ से क्या होगा? आ, यही है ना, और आ, ठीक है। अ और अ, ठीक है। दूसरा आता है तालु, तालु में आ जाता है अपन लोग का चवर्ग च छ ज झ, उसके बाद ई और या और तलबी सा, या ई भी आता है और या भी और तलबी सा भी आता है। याद रखना होगा, थोड़ा सा याद रखना होगा क्योंकि यार एग्जाम में कहीं पूछ सकता है। मूर्धा से बच्चों, मूर्धा जो टवर्ग ट ठ ड ढ, उसके पश्चात क्या आता है? री भी और रा, और यहाँ पर आप लोग को कौन सा सा? मूर्धन्य सा। दंत से बच्चों ता था दा धा और ला, और यहाँ पर डंटी सा भी याद रखना है। यानी दंत से ला भी, और आप लोग को दंत में ला भी याद रखना और डंटी सा को भी याद रखना बच्चों, ठीक है। होस्ट यानी कि मुंह से, है ना, होस्ट, सॉरी होस्ट से, मुंह से नहीं बोले, होस्ट से, लिप से, ठीक है। पा फा बा भा बोलना है, और उसके बाद ऊ भी होता है उच्चारण बच्चों, आप उच्चारण करिए। ऊ देखो होठ खुल रहा है ना, पा फा, होठ खोल रहा है ना बच्चों। तो ये आप लोग को उच्चारण करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब का उच्चारण देखिए, का यहाँ से आ रहा, चा तालु से हो रहा, टा टा का से हो रहा, मूर्धा से टा, पूरा मुंह खुल जा रहा। तो उच्चारण करके देखिएगा तो आपको पता चले लगा। कोई कोई चीजों को आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा, ये जो लेटर है, ये जो अक्षर है, कहाँ से उच्चारण हो रहा, बिल्कुल, है ना। दंत यानी ता, दंत से ता, आपको दांत दांत क्या होगा? एक दूसरे से लड़ेगा, वही दंत हो जाएगा, ठीक है। था दा, ठीक है, ये सटेगा ना जब ये दांत एक दूसरे से दांत सटेगा, वही दंत से होगा, ठीक है बच्चों। और ला और डंटी सा भी दंत से। ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये ऑर्डर याद हो गया होगा, और नहीं हो गया होगा तो जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ये याद कर लीजिएगा तो शायद आपको बढ़िया से होगा। और भी चीजें बच्चों, ए आई का प्रयोग, ए आई का किससे उच्चारण होता है, ओ आ का किससे उच्चारण होता है, और जो ये मिसिंग यहाँ पर हुआ सर, अंगा यहाँ पर मिसिंग है, अंगा किससे उच्चारण होता है। छा के बाद जो इया है सर, इया किससे उच्चारण होता है। इसमें क्या मिसिंग है? कंठ में, तो कंठ में सर है आपको इया मिसिंग, यानी कि आई भी कह सकते हैं इसमें, यानी कि इसमें इया भी मिसिंग है, इसिंग। चाचा जाजा में क्या है? काका गगा में अंगा मिसिंग है, अंगा। और आपको टाटा में क्या मिसिंग है? ट्वर्गिना। टाटा दादा में न, और पापा में म। और आई में क्या मिसिंग है? सॉरी, अन, अन। तो अन, अंगा, इया, न, ट्वर्गिना और मा, ये जो बच्चों होता है ना उच्चारण, नासिक होता है, नासिका से अर्थात नतिया से। इससे अन, अंगा, इया, न, ट्वर्गिना और मा,
बोल के देखिए, इया न, नाक से हो रहा उच्चारण। किससे उच्चारण बच्चा बच्चों हो रहा? नाक से हो रहा। तो जो नाक से होता है उसे नासिका भी कहते हैं हम लोग। तो नाक से किन कौन कौन होगा? आ सॉरी अन, अंग, जैसे अड़ा भी कहते हैं आप सब, और कहते हैं इया, स्वर्गी न और न और म। ये जो होगा बच्चों, ये नाक से होगा, यानी नासिका से। क्लियर? उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। यही जो था मिसिंग, ये जो इसमें अक्षर, यहाँ पर मैंने इसको बता दिया, आप सबको समझा दिया। तो ये आप लोग को भी याद रखना होगा। अब होता है बच्चों की कंठोष्ठ से क्या क्या होता है? कंठोष्ठ मतलब कंठ और होष्ठ मिलकर, दोनों अगर मिलता है तो किस चीज का उच्चारण होता है? कंठ। ए, ऐ, ओ, आ, ये दो इसमें मिल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि सर दो कहाँ पे इस उच्चारण हो रहा है? तो देखो, अगर हम ओ, आ को उच्चारण करेंगे तो आपको होठ भी खुलेगा और कंठ पर भी जोर पड़ेगा। देखना, कंठ से भी, कंठ और प्लस होठ से कंठोष्ठ बनता है। तो कंठ में क्या क्या होता है? कंठ में अ और आ भी आता है ना, अ और आ। और होष्ठ में क्या आता है बच्चों? ओ और उ, है ना, आता है ना। तो आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे संधि करना या संधि मतलब जोड़ना, और संधि विच्छेद मतलब तोड़ना होता है। तो हम अगर आ को और उ के, यानी कि छोटी आ और छोटी उ को हम जोड़ते हैं तो ओ बनता है, और उसी प्रकार बड़ी आ और बड़ी उ को जोड़ते हैं तो अ बनता है। तो कह सकते हैं कंठ हो गया आप लोग का आ, और जो होस्ट आ गया इसमें उ। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, कंठोष्ठ बनेगा। तो इसमें कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होगा? तो ओ और आ का, ओ, बोलिए आप सब, आपको उच्चारण समझ में आएगा? आ, ये कंठोष्ठ से। तो आएगा एग्जाम में कि ओ का उच्चारण किससे होता है? कंठोष्ठ से, यानी कंठ प्लस होष्ठ से। ठीक है, चलो। उसके बाद होगा कंठ तालवे, यानी कि कंठ भी रहेगा उसमें, तालु भी रहेगा मिक्स। तो कंठ में क्या क्या होता है? आ और तालु में क्या होता है? ई। यही है ना तालु। देखो, तालु के सामने ई है बच्चों। तो आ और बड़ी आ, ई बड़ी ई, है ना। जब मिलता है, जब संधि करता है एक दूसरे को, आ प्लस ई, तो ए बनता है। और आ प्लस बड़ी ई, यानी कि बड़ा आ और बड़ी ई, क्या बनता है? आए। तो ए, आए, ये क्या होगा? किस उच्चारण? कांट तालवे से, यानी कि दोनों से होगा बच्चों, कंठ से और तालवे से। तो ऑर्डर याद रखना होगा, यानी कंठोष्ठ से ओ आ और कंठ तालवे से आप लोग को ए आए। और नासिका से आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करूंगा कि आपको अन, अड़ा, इया, और आपको त्वर्गी ना और ना और मा, किससे होगा? ये नाक से होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले आप लोग को याद रखना होगा 5 ऑर्डर, बस 5 ऑर्डर याद रखिएगा, सेट कर लीजिएगा माइंड में, तो पूरा उच्चारण आपके माइंड में हो जाएगा। तो क्या आपसे हम पूछे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा ना। जी सर, बताएंगे। चलिए बताइएगा, पाक उच्चारण कहाँ से होता है? सर पाक उच्चारण तो होठ से होता है। आप बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाक उच्चारण कहाँ से होता है बच्चों? लाक उच्चारण सर होता है दंत से। देखिए, लाक उच्चारण कहाँ से होगा? दंत से होगा। और आगे पूछते हैं, री का उच्चारण कहाँ से होगा बच्चों? री, री होता है जो आई में आता है, री। सर री का उच्चारण होता है आपको मूर्धा से, रा का मूर्धा से, डंटी सा का, सॉरी मूर्धन्य सा का मूर्धा से। सर या का उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से। और आह का उच्चारण होगा कंठ से, और आ का उच्चारण होगा आपको कंठ से। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोग तो। सर आपका एक चीज छोड़े हैं यहाँ पर बच्चों, दंत होष्ट है, दंत प्लस होष्ट से उच्चारण जब करते हैं, दंत भी होगा मिक्स उसमें, उच्चारण भी, यानी कि दंत प्लस होष्ट, दांत, वाह, बोलिए तो वाह। वाह जो होगा बच्चों, आप फा भी कह सकते हैं, लेकिन फा को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, फा को तो हम इसमें कर दिए, ठीक है। वाह को उच्चारण करेंगे बच्चों, वाह, जो यारा लावा में वाह आता है, वाह, वाह को उच्चारण जो होगा दंत होष्ट से होगा, दंत भी रहेगा, मिक्स हो रहा होगा उसमें, वाह, वाह, मतलब कि दंत और होठ से क्या होता उच्चारण?
दंत ओर से आप लोग को वाक उच्चारण होता है। तो बस यही है, आप जरूर एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर आपने पढ़ाया जो आज की क्लास में बहुत एक जबरदस्त क्लास हुई है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपना भाई के पास, अपना बहन के पास, जो भी क्लास 8 से लेकर 12 का है में है पढ़ रहे हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा और एग्जाम करीब है। तो एक बार देख लेगा तो माइंड में हो जाएगा ना सब बच्चों को, भूलेगा भी नहीं। तो जरूर आप सब इसे शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन घंटी को टन टनाटन बजा दीजिए, जिससे मैं आपको वीडियो अपलोड करूं और आपके पास पहले पहुंच जाए। कितना सरप्राइज की बात है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर वीडियो देखते रहिए और वीडियो को मन लगाकर शेयर भी करते रहिए, है ना, दोस्तों के पास, सिस्टरों के पास, भाइयों के पास और कह सकते हैं पड़ोसियों के पास। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए।